अमागी मीडिया लैब्स 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। ग्लोबल क्लाउड बेस्ड टीवी और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी कंपनी है ये। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। पहले मैं आपको थोड़ी आईपीओ की जानकारी दे दूँ। कल यानी कि 13 जनवरी को आईपीओ खुलेगा, बंद होगा 16 को। 343 से 361 रुपये का प्राइस बैंड तय हुआ है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इश्यू साइज है 1790 करोड़ रुपए के आसपास। दोनों है, ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। फ्रेश इशू है 816 करोड़ रुपए का, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास। ऑफर फॉर सेल में करीबन 975 करोड़ रुपए है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेच रहे हैं। और कंपनी का वैल्यूशन होता है 7,800 करोड़ का ऊपरी प्राइस बैंड पर। दो बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त। और सबसे पहले तो कंपनी के को फाउंडर, एमडी और सीईओ भास्कर सुब्रमण्यन साहब हैं। आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और आप इम्पल्स सॉफ्ट में सीटीओ रहे हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में भी आपने काम काज करने का बड़ा अनुभव लिया है। इस पूरे फील्ड का जो टेक्नोलॉजी और मीडिया से रिलेटेड है, इसका 23 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है भास्कर सर का। विजय एनपी साहब भी है हमारे साथ, कंपनी के सीएफओ हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और एनआईटी तिरुचिरापल्ली से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। अमेजॉन वेब सर्विसेज, जनरल इलेक्ट्रिक जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम करने का सर का 15 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, थैंक यू सर। भास्कर सर, पहले तो समझाएं थोड़ा, आपकी कंपनी यूनिक लग रही है मुझे, अलग तरह का बिजनेस है। पहले समझिए बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस अपना तो सॉफ्टवेयर बिजनेस है। अच्छा। मीडिया टेक्नोलॉजी SaaS कंपनी है ये। हम कंटेंट क्रिएटर्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़ प्रोड्यूसर्स, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर्स, उनके लिए सॉफ्टवेयर देते हैं। ओके। 3 ऑपरेशंस करने के लिए। एक तो व्हाट वी कॉल इज ग्लास टू ग्लास करते हैं। ग्लास मींस एक ग्लास तो कैमरा है और दूसरा ग्लास तो टीवी स्क्रीन या मोबाइल फोन में आप देख रहे हैं। राइट। तो सब ऑपरेशंस करने के लिए क्लाउड में सॉफ्टवेयर देते हैं। सो दैट ऑपरेट करना है तो कंप्लीटली क्लाउड में ऑपरेट कर सकते हैं टीवी चैनल्स। दूसरा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करते हैं उन्हें। तो कंटेंट बनाए तो आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड वो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। तीसरा उसमें एडवर्टाइजिंग डाल सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी देते हैं, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, टारगेट एडवर्टाइजिंग करने के लिए। अच्छा। टेक्नोलॉजी करते हैं। तो देखे तो हम फुल फ्लाईव्हील का डिस्प्ले करते हैं उनको। एक कंटेंट ओनर को कंटेंट क्रिएट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, उसमें मोनेटाइज करके कंप्लीट धंधा के लिए, कंप्लीट ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर देते हैं। मतलब खाली आप कंटेंट ही नहीं बना रहे, बाकी सब कर लेते हैं, राइट? वो तो है, करेक्ट। मतलब हमारी तरफ नहीं है, नहीं तो मतलब, लेकिन अगर मुझे अपना चैनल चलाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप ही भी कस्टमर होंगे। है ना, पूरा आप करके दे सकते हैं। ऑपरेशंस कर देंगे, क्लाउड में आएंगे। आपको हार्डवेयर नहीं चाहिए, ऑन प्रेम में इतना, स्टूडियो में इतना डेटा सेंटर नहीं चाहिए। ह्यूमन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। बट आपकी सर्विसेज फिर सर ज़्यादा कौन, मतलब टीवी चैनल्स लेते हैं या फिर वो जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स है वो ज़्यादा कस्टमर्स हैं? हमारा ज़्यादा कस्टमर्स तो टीवी चैनल्स है। वर्ल्ड वाइड हमारा बिगर बिजनेस तो यूएस में है। सो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में टीवी चैनल, सब टीवी चैनल्स, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टॉप 50 मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज वर्ल्ड वाइड अमागी के कस्टमर है। ओह लवली, नाइस। सर ये नाम कहाँ से आया अमागी? अमागी स्टैंड्स फॉर फ्रीडम सर इन सुमेरियन लैंग्वेज। ओके, इज इट? बट रूट वर्ड तो अमा है। अमा तो मदर माता जी है। तो वही से शुरू किया था। नाइस, वंडरफुल। विजय सर, अच्छा आप तो मुंबई में पढ़े हैं सर? हाँ। तो आपकी तो हिंदी एकदम फर्स्ट क्लास होगी सर। देखिए कितनी मेहनत करके हिंदी अच्छी से बोल रहे हैं। आप मुझे रेटिंग दे सकते हैं। अरे क्या बात है, वाह। हिंदी राइटिंग तो आजकल बड़ी, मतलब ऐसा हम हिंदी चैनल में हमें बड़े मुश्किल से मिलते हैं लोग एक्चुअली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, सो अभी टेस्ट करेंगे। नो वरी सर। अच्छा बताइए सर, दोनों चीज़ें, आपका आईपीओ में थोड़ा पैसा कंपनी भी रेज कर रही है, थोड़ा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं। तो जो इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं अपनी स्टेक को कौन और क्यों बेच रहे हैं, साथ ही जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आप यूज़ करने वाले हैं? ठीक है, इसको 2 एंगल में आंसर करूँगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। पहले जो OFS बोलते हैं, जो ऐसे राइटली बोला आपने, वो अबाउट 972 करोड़ है। 4 शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं, प्रेम जी इन्वेस्ट, अवतार, नॉर्वेस्ट और एक्सेल। बट
इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बहुत थोड़ा शेयर ऑफ द टोटल सेल कर रहे हैं। प्रेम जी साहब लाइक ऑलमोस्ट 12 इयर्स हमारे कैप टेबल में रहे हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 10 to 15% ही सेल कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टर स्टेक ऑलमोस्ट 75% है। सो बहुत थोड़ा कोई फुल तरह से एग्जिट नहीं कर रहा है। वो OFS में वो स्टोरी है। प्राइमरी में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी बेस्ट इन क्लास है सर, लेकिन इसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्यूचर ग्रोथ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। सो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में जाएगा। जैसे हम 2 साल में कर रहे हैं, हमारा DNA में इनोवेशन और इंजीनियरिंग कोर है, क्योंकि प्रोडक्ट ही इसमें मोट है। तो इसमें यू टू ऑलवेज मेक इट बेटर टू कीप इन टाइम। सो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ होगा और थोड़े 25% हमने कार्व आउट किया है M&A के लिए। हिस्टोरिकली हमने रेवेन्यू एक्रीटिव M&A ज़्यादा नहीं किया है। ओके, अपॉर्चुनिस्टिकली M&A का स्ट्रेटेजिक ज़्यादा किया। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, जहाँ सिनर्जीज भी है और फाइनेंशियल प्रोफाइल भी अच्छा है, लाइक एबिटा, कैश फ्लो सब अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। सो दो सॉर्ट ऑफ एसेट्स हम टारगेटेड फैशन में परस्यू करेंगे। बट जनरली आपकी कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर है, आप इन्वेस्ट ज़्यादा फिक्स एसेट में नहीं करते। हाँ, हमारा पूरा क्लाउड में चलता है। Cloud। डेटा सेंटर ही नहीं है, कैपेक्स नहीं है। सो इसलिए हमारा ज़्यादातर एबिटा कैश फ्लो पे जाता है। ओह, कि अगर आप पिछले साल देखेंगे तो कैश फ्लो वुड हैव बीन हायर देन एबिटा, 120% रहेगा। क्योंकि यही कारण के लिए बिलो द लाइन आइटम्स कुछ नहीं है और कैपेक्स भी नहीं है। ठीक बात है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव तो हुए आपके फाइनेंशियल ईयर 25 में। क्या रखा, क्या सोचे सर, क्या ये पॉजिटिव कैश फ्लो कंटिन्यू करेंगे हम? आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 years में आप देखें तो हमारी यूनिकली ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुआ है। आप देखें तो 30% प्लस केगर में ग्रोथ किए हैं। हमारा EBITDA भी आप देखें तो -21% से 8% आ गया अभी। तो इट्स एक ऑपरेटिंग लेवरेज है बिजनेस में। बिजनेस में आप देखें तो एनी टेक्नोलॉजी बिजनेस में फर्स्ट टेक्नोलॉजी हो गया, R&D इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो वही इन्वेस्टमेंट्स आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। जी। दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग देखे तो हमारा कस्टमर लिस्ट तो अबाउट 10,000 लिस्ट है कस्टमर। आप एक कस्टमर में लैंड किए तो उसके एक्सपैंड करते जाओगे। तो आपका हमारा एक मेट्रिक है कॉल्ड नेट रिटेंशन देखे तो उसमें 127% है। तो सेम स्टोर सेल्स जैसा मेट्रिक है वो क्या शो कर रहा है। तो एक कस्टमर आके 100 रुपया अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर हमारे पास से लाइसेंस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर दे डूइंग 127% कर रहे हैं हमसे। Okay. तो एक ही कस्टमर में लैंड किए तो उनके एक्सपैंड करते Repeat जा रहे business हैं। आपको। तो सेल्स एंड मार्केटिंग कास्ट ज़्यादा नहीं होगा आपको। इसीलिए हमारा लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 years प्ले आउट हो रहा है। हमारा प्रोजेक्शन भी वही है कि इट विल प्ले आउट फर्दर एंड फर्दर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। विजय सर, इसका मतलब ये कि ऑपरेटिंग लेवल पर आप FY 25 में प्रॉफिटेबल हो चुके, राइट? 8 करोड़ कुछ जो सर बता रहे हैं, राइट? फुल ईयर बेसिस पे, राइट? पॉइंट ये कि नेट लेवल पर अभी भी आपका लॉस है, राइट? कम जरूर हुआ है, नाउ इट्स रिड्यूस टू कितना, 1% पैट प्रॉफिट, 70 करोड़ करीबन है लॉस आपका, जो कि 3 साल पहले 320 करोड़। तो जनरली जब आप प्राइवेट से पब्लिक मार्केट में आते हैं तो सबके, हर इन्वेस्टर के मन में यही क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट कब आएगा? तो क्या जिस स्पीड से आप EBITDA पॉजिटिव है, क्या यही मेंटेन रह सकती है? क्या जल्दी उम्मीद कर सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स की कंपनी प्रॉफिटेबल नेट लेवल पे भी हो जाएगी? हाँ सर, अगर DRH में 3 साल का विंडो है, तो उसके पिछले देखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल थे हम। तो हमारे DNA में प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों का इक्वल वेटेज होता है प्लानिंग के समय। ओके, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट ट्रेड ऑफ, इधर प्रॉफिट करो या ग्रोथ करो, क्योंकि आप कॉस्ट करके ग्रो नहीं कर सकते हो। ग्रोथ में पूरा फोकस करेंगे तो डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो हमारा क्या है सर कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, हमारा टैम बहुत बड़ा है, 17 बिलियन है, और हम सिर्फ हमारा रेवेन्यू में देखेंगे तो सिर्फ 1% है उस टैम का। तो अभी बहुत हेडरूम है ग्रोथ के लिए। सो उसके लिए भास्कर ने बोला, थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व इन्वेस्टमेंट्स किया है। और अगर हम अरे सैम बेसिस में देखेंगे तो भी हमारा शेयर प्रेटी कंपेलिंग है। सो मेरे हिसाब से दोनों का बैलेंस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ ऑलमोस्ट बिन 30% केगर फॉर द लास्ट 2.5 years। EBITDA भी जैसे आपने बोला कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, ऑप्टिकली नहीं ग्रो है। तो दोनों का अगर आप देख के देंगे तो हमारा DNA का अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट।
हमारे दर्शकों को बता दूं, टाइम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि कितनी बड़ी बिजनेस की संभावना है, मार्केट कितना बड़ा है, उसमें से कितना बिजनेस कंपनी कर सकती है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई अगर 100 रुपये का बिजनेस अवेलेबल है, कंपनी 1 रुपये करे तो और बढ़ा के 10, 15, 20, 25 तक जा सकती है, उसे ऐसा समझना चाहिए। एक और चीज़ है सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपने बताया कि आपका 73% रेवेन्यू से आता है, रेवेन्यू अमेरिका से आता है, राइट। तो सर आपका मॉडल अमेरिका वालों को समझ में आता है, इंडिया वालों को नहीं समझ में आता? नहीं, वो तो नहीं है अनिल जी। ये तो मीडिया मार्केट देखे तो अक्रॉस द ग्लोब लार्जेस्ट मार्केट तो यूएस है जी। ओके। जस्ट आप देखें तो 70% ऑफ रेवेन्यू फॉर द मीडिया बिजनेस वर्ल्ड वाइड तो वहीं से आ रहा है, यूएस से आता है। यूएस से आ रहा है। एक बात। दूसरा बात, क्लाउड इंटरनेट अडॉप्शन तो वहीं शुरू किया था, इसीलिए फर्स्ट कंट्री कहाँ हम शुरू किए तो यूएस में शुरू किए। ये तो ग्लोबल बिजनेस है हमारा। ग्लोबल बिजनेस, कहीं टीवी चैनल है तो हमारा कस्टमर पोटेंशियल होगा, कहीं भी, डज नॉट मैटर, कहीं भी ना। आप देखें तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ब्राज़ील में 2 साल पहले शुरू किया था, अब कोरिया में शुरू किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली इंडिया बिग मार्केट फॉर अस फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years अनिल जी। ओके। उसको अभी हो रहा है, अभी एडवांसमेंट्स यहाँ आ रहा है, क्लाउड मैच्योरिटी आ रहा है यहाँ, तो 3 to 5 years बिग मार्केट फॉर अस। सर आप तो मीडिया बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से। Correct. ये बिजनेस शुरू करने का आइडिया कब और कैसे आया, आपने कब बनाई कंपनी फिर? कब तो ये कंपनी तो 2008 में रजिस्टर किया था जी। हम 2010 में टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, लोकल एडवर्टाइजिंग इंडिया में शुरू किया था। हम नेशनल चैनल में लोकल एडवर्टाइजिंग करने के लिए ही टेक्नोलॉजी बिल्ड किया था। 2016 में वी पिवटेड फुल्ली टू बिल्ड एन इंटरनेशनल क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी। तो अपॉर्चुनिटी बड़ा था, वर्ल्ड वाइड था, ग्लोबल एक सॉफ्टवेयर कंपनी, भारत से ग्लोबल कंपनी बनाने के और एक बिग अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए हम पिवट किए और लास्ट 10 years वी बीन बिल्डिंग दिस। तो आप अकेले प्रमोटर, फाउंडर और भी हैं आपके साथ में? तो तीन प्रमोटर्स हैं। सो श्रीनी, विद्या एंड माई सेल्फ, थ्री ऑफ अस। हम तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो ऑलमोस्ट करियर वाइज एक ही करियर में थे। This is our second technology company that we're building, sir. And the first one? First one is actually again a wireless multimedia company called ImpulseSoft, which we sold in 2005 to a NASDAQ listed company. Oh, this is our second venture, sir. वंडरफुल, लवली सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। बहुत एक नए तरह के बिजनेस के बारे में सीखने को मिला, और आपकी कंपनी की पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड तो ग्रोथ की बहुत स्ट्रांग है ही। EBITDA लेवल पे आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, जल्दी शायद उम्मीद करते हैं कि नेट लेवल पर भी हो जाए। आपका IPO कल से खुल रहा है, राइट सर? Yes, sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेज। धन्यवाद अनिल जी। डू वेल सर, थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमें समय देने के लिए स्टूडियो में आने Thank के लिए। you, Anil ji.